अंदर आ जाओ और अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मेरी पत्नी को ढूंढना। तुम ये काम हमसे नहीं करवा सकते। हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम जैसे बेवकूफ इंसान की पत्नी हो ही नहीं सकती। मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उससे जानकारी मिलनी बंद हो गई, इसलिए तुमसे ये सब बोला। मुझे लगा ये तुम्हारी सोच है। क्या बोला तूने? ये वो लेटर्स हैं। ये तो बहुत सारे लेटर हैं। वहाँ मेरी 3 पत्नियाँ हैं। A few moments later. बताओ क्यों तुम्हें 3 पत्नियों की जरूरत है? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? खत्म। तो फिर हमें वहाँ पर करना क्या है? भेस बदल कर रहना। मेरी तीनों पत्नियाँ शानदार निंजा हैं। मैंने डीमन वाले 3 घरों को चुना है। टपक गई क्या तीनों पत्नियां? मैं वो चीजें लेकर आ गया हूँ जो आपने मंगवाई थी। शुक्रिया। बड़ी अजीब सी लड़कियाँ दिखती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें खरीद पाएंगे। मेरे ख्याल से आप एक बार फिर से सोच लीजिए। आपसे ट्रेनिंग मिलने के बाद ये लड़कियाँ हीरा बन जाएंगी। प्यारे तू इतना हैंडसम है तो मैं एक को तो ले ही सकती हूँ। चलो हम अपने पास बीच वाली लड़की को रख लेते हैं। मैं पक्का पूरी मेहनत से काम करूँगी। तुम दोनों के दोनों बिल्कुल बेकार हो। क्या जुल्म है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? मुझे इस तरह तैयार होके घूमने से कोई परेशानी नहीं। मुझ पे हंसना बंद करो। नहीं, वहाँ इतने लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? सबसे ऊंची रैंक की लड़की अपने ग्राहक से मिलने जा रही है। क्या ये तुम्हारी पत्नी है? लोगों से एक नहीं संभलती। ये नहीं है मेरी पत्नी। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। पहाड़ों पर ऐसे चलेगी तो कोई जानवर उठा के ले जाएगा। मैं इस लड़की को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपकी नजर इस पर पड़ी कैसे? हीरे को आसानी से पहचान ही लेती हूँ। मतलब कि सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की सस्ते में मिल गई। मैं इसे सारे गुण सिखा दूंगी। ये लड़की कितनी भारी है, आखिर खाती क्या है ये? ये गड़बड़ है बाबा। तो कुछ ज्यादा ही गोल मटोल है। इस लड़की को तो शामीसन बजाना आता है। इसकी संगीत की समझ लाजवाब है, लेकिन एक बात तो है, जरा भी सुंदर नहीं है। ये लड़की बहुत तरक्की करेगी। हाँ, दिख रहा है। आप इससे टॉयलेट साफ करवाइए, बस इसे यहाँ से ले जाइए। अबे ये पागल है क्या? एक दिन इस कोठे की मालकिन बन के दिखाऊंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुमिको जरा सुनना, तो क्या तुम ये सारा सामान ऊपर ले जाओगी? जब हमने तुम्हारा मेकअप उतारा, हमारे माथे का निशान नजर आया। मासूम बच्ची पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें कुछ ज्यादा ही दम है ना? बहुत सामान उठा लाई तुम। हाँ, जैसे एक दिन सुमा ओरन भाग गई थी। ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करो। ठीक है, तो तुम इन्हें ऊपर ले आई। ये कैंडीज तुम्हारे लिए है और नहीं मिलेंगी। तुमने अभी तो खाई थी। सुमा ओइरन किसी के साथ भाग गई थी। आखिर तुम ये बात क्यों जानना चाहती हो? सुमा के बारे में पूछने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। सुमा ओइरन मेरी, वो है मेरी बड़ी बहन। बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखती रहती थी। वो ऐसी लड़की है ही नहीं जो यहाँ से भाग जाए। कभी लगा ही नहीं कि उसे किसी लड़के से प्यार हो गया है। उम्मीद है तुम ठीक ठाक होगी सुमा, हम तुम्हें बचा कर रहेंगे। आज भी कोई खबर नहीं आई, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हैं। यहाँ पे जो डीमन रहते हैं, क्या वो ऊंची रैंक वाले डीमन हैं? तो इस लड़ाई में हमारी मौत भी हो सकती है। एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से ये बकवास कपड़े। तुम्हें माकियो के बारे में पता है? क्या वो ठीक है? कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। मैं तो उसके लिए खाना लेकर आई थी, पर दरवाजा ही नहीं खुला। मतलब वो जूही की पत्नी? चलो आखिर उसका नाम तो सुना। ये औरत शायद उस तरफ से आई थी। जरा धीरे इनको। कितनी सीधी लड़की है। की आवाज भारी है, इसलिए एक शब्द भी मत बोलना, तो सबको पता चल जाएगा कि तुम एक लड़के हो। तो फिर मैं करूं क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मेरी बात का जवाब दो फौरन। तुम ये लेटर्स किसको लिख रही थी? माँ क्यों नाम है तेरा? इनोज की तुम कातिल हसीना लग रही हो।
क्या बोला? अकेले घर में डर लगता है, इसलिए क्या मैं तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ? अपने कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की बन के दिखाऊंगी। क्या बोला तूने? इससे क्या हुआ? अब तो मैं ये भी भूल चुका हूँ कि मैं कौन था। अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन हिनात्सुरू के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये लड़की रो क्यों रही है? अब कोई और यहाँ से गुजर रहा है। कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे उसे पता चल जाए। ये वही खाना होगा जो वो औरत रख कर गई थी। यहाँ कुछ अजीब है, कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे खतरे की बात लग रही है, लेकिन यहाँ बैठकर सोचता रहूं और कुछ ना करूं। छत पर है, बाहर निकल। ये डीमन ही है, भागने नहीं दूंगा तुझे। यही उतरेगा। इसे मुक्का मार दिया। लगता है डीमन नीचे भाग गया। बचकर भाग गया वो डीमन, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। A few moments later. क्या हुआ ऐसा यहाँ? क्या क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? रोना बंद करो, मैं तुम पर नहीं चिल्ला रही थी। तू यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? मेरे पीछे जो है वो डीमन है। मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया? इसकी एक खामोशी डरावनी लग रही है। ये जरूर ऊंची रैंक वाली डीमन होगी। ओए, सुना नहीं मैंने क्या पूछा? परसों ही यहाँ काम करना शुरू किया है। क्या फर्क पड़ता है इससे? कितनी बदसूरत है तू। मुझे उल्टी आ रही है। ये तेरे बालों का रंग ऐसा क्यों है? गजब बेइज्जती है। मैंने तुझसे कहा था ना सारा सामान समेट देना। काम चोर कहीं की। मैं साफ कर देती हूँ। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है? बताइए मैडम, बताइए मैडम, बताइए मैडम। चुप हो जाओ। तुम बहुत मेहनती हो और काम भी जल्दी करती हो। उस नई लड़की ने पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी। ये क्या कर रही हो तुम? A few moments later. क्या कहा तूने भद्दी लड़की? प्लीज उसे माफ कर दीजिए। देखिए आप उसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं चाहती हूँ तुम ये सब बंद कर दो। आप मुझे बेकार में बुरा कह रही हैं मैडम। तक अनगिनत बार मैंने तुम्हें अनदेखा किया है। ये बात ध्यान से सुन लो। बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे एक ओइरन के बारे में बताया था। बहुत ही अजीब तरह की थी। ऐसा तो नहीं कि तुम इंसान नहीं हो? जान बचाने के लिए मुंह बंद रखना पड़ता है। अब तक हर कोई ऐसे ही बचता आया है। तुम बहुत बेवकूफ हो। ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। सायोनारा ओमित्सु। क्या हुआ? अरे डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तो कैसा चल रहा है? हमें पता है तुम बहुत से इंसानों को खा चुकी हो, मालिक। लेकिन लापरवाह मत होना दाकी। जी। हमें तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब तक 7 हाशिरा मार चुकी हो। तुम्हारी ताकत और बढ़ती जाएगी। तुम एक कमाल की डीमन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की? लगता है तुम्हें सिखाने पड़ेंगे यहाँ के नियम। इस लड़की को माफ कर दीजिए ओइरन। मैंने नई लड़की को कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। मैं काम पर जा रही हूँ, इस जगह की सफाई कर दो। उस बेवकूफ लड़की को लगता है कुछ खास चोट नहीं लगी और ये बेहोश हो गई। मुझे ये लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती। डीमन स्लेयर सेना में हो, हाशिरा जितनी ताकतवर नहीं। यहाँ हवा में कुछ बदबू है। रात के वक्त इस शहर में हवा में इतनी बदबू।